नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत अगर देखेंगे, एशियाई बाजार की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी करीब 150 अंकों की बढ़त फिलहाल दिखाते हुए 15,092 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। वहीं हांगकांग के बाजार में 243 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। निक्केई में 450 अंकों का उछाल भी है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी 90 से 108 अंकों तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में सुस्ती जरूर देखने को मिली। सरप्राइजिंगली 2 दिनों की जोरदार तेजी के बाद हमने अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट देखी। सीमित दायरे में ट्रेड डाउ में देखने को मिला। वहीं नैस्डैक में भी करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड यहां पर बनता हुआ दिखा। क्या कुछ हुआ अचानक कि अमेरिकी बाजार टूटते हुए दिखे? एशियाई बाजार की शुरुआत कैसी हो रही है और साथ ही कोरोना का अपडेट अब विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, अच्छी तेजी विदेशी बाजार, अमेरिकी बाजार पर्टिकुलरली देख रहे थे। आज एशियाई बाजार की शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन अमेरिकी बाजार में क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक बाजारों का भी सवाल है। थोड़ी सुस्ती सुबह देखने को मिल रही थी, पर वहां से देखिए जबरदस्त एक्शन पकड़ा है। जापान का Q1 जीडीपी डेटा आया। वैसे तो डेटा ने निराश किया है, बट बाजारों पर उसका रिएक्शन नहीं आते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी इस डेटा से पहले जापान के बाजार लगभग 4% फिसल चुके थे। तो अब ये डेटा आने के बाद हम देख रहे हैं कि जापान में बढ़िया तेजी है। एसजीएक्स निफ्टी 15,000 के पार है और डाउ फ्यूचर्स में भी आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। कल शाम अमेरिकी बाजारों में सुस्त कारोबार दिखा। एंड में हमने देखा कि 200 पॉइंट की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया और लगभग 50-55 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। जो डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे 3:30 बजे भारतीय बाजार में दोपहर को, लगभग वैसा ही एक्शन आपको बनते हुए दिखा। टेक्नोलॉजी शेयर्स पर लगातार दबाव बना हुआ है इन्फ्लेशन बढ़ने की चिंता से, और वही एक मेजर ट्रेड होते हुए दिखा। एप्पल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसे शेयरों में हमने 1% की गिरावट देखी। टेस्ला 2% टूटा। तो ज्यादातर बाजार का दबाव वहीं से आया है, पर कुछ इकोनॉमी से जुड़े क्षेत्रों पर भी आपने हल्का सा दबाव बनते हुए देखा। एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है। AT&T जो कि एक्चुअली टेलीकॉम कंपनी है, बट काफी सारे मीडिया एसेट्स हैं, वो अपनी 3 मीडिया कंपनीज का मर्जर करने जा रही है। वार्नर, HBO और डिस्कवरी का मर्जर होने वाला है। तो इसका आने वाले समय में बाजार पर इंपैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। आज 3 दिग्गज रिटेल कंपनीज के नतीजे आएंगे, वॉलमार्ट, होम डेपो और मेसीज। और यहां पर बाजार की नजर रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी का एक बड़ा संकेत होता है किस तरह से यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट है, रिटेल बिक्री हो रही है। तो इन कंपनीज के नतीजे भी बाजार के एक्शन को आगे इंपैक्ट कर सकते हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी हल्की सी गिरावट देखी, कोई भारी गिरावट नहीं थी, पर ज्यादा एक्शन कमोडिटी पैक में हो रहा है। कच्चा तेल लगातार बढ़त के ट्रेंड में है और ब्रेंट अब $70 से ज्यादा दूर नहीं है। कल भी हमने अच्छा उछाल देखा। सोना 3.5 महीने की ऊंचाई पर है। $1900 से ज्यादा दूर सोना भी आपको नहीं दिख रहा है। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉलर पर दबाव बना हुआ है और क्रिप्टो बाजार में जो उतार चढ़ाव का माहौल है वो अभी भी बरकरार है। कल हमने बिटकॉइन पर फिर से $1000 से ज्यादा की बिकवाली बनती हुई देखी है। बिल्कुल दीपांशु, तो विदेशी बाजार के संकेतों को तो अच्छा ही समझना है, लेकिन इससे भी अच्छी खबरें कोरोना को लेकर या कोरोना की स्थिति को लेकर आती हुई दिख रही है। एक एक कर सब कुछ, सब ताजा अपडेट जो है कोरोना से जुड़े आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, और अच्छी खबर यह है कि हम देख रहे हैं जो गिरावट का ट्रेंड है एक्टिव मामलों में, नए मामलों में, वो अभी भी बरकरार दिख रहा है। हालांकि ये वीकेंड के 2 दिन बाद का ही डेटा है, तो थोड़ा और इंतजार करते हैं। बट डेफिनेटली कल हमने देखा 2,62,63,000 नए मामले आए, जो कि 1 महीने में सबसे कम आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या अभी भी ज्यादा है, और यूजुअली यही होता है, पहले नए मामले बढ़ते हैं और फिर वो गिरना शुरू होते हैं, फिर जो डेथ रेट होता है उसमें थोड़ी बढ़त आती है और फिर इवेंचुअली वो भी गिरना शुरू होता है। बट कल अनफॉर्चुनेटली 4,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो। यूपी में 10,000 से कम नए मामले आए हैं, ये अच्छी बात है। दिल्ली में 5,000 से कम नए मामले आए, यानी कि 6 हफ्तों के निचले स्तर पर हैं दिल्ली के मामले। पॉजिटिविटी रेट भी अब 8.5% हो गया है। महाराष्ट्र में 26,000 नए मामले थे, कर्नाटका में 38,000 नए मामले थे। तो जो परेशानी वाले राज्य थे वहां पर मामले गिरते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि अभी भी कुछ ईस्टर्न स्टेट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी आज 9 राज्यों के साथ कोरोना पर बैठक करेंगे, वहां पर नजर रहेगी। साथ ही कल उन्होंने डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बैठक करी थी, वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज आए। एक बड़ा डेवलपमेंट आया है आईसीएमआर की तरफ से। कोरोना के इलाज में जो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा था,
अब उसको इलाज की गाइडलाइन से हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने पाया है कि ये प्रभावी नहीं होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है इलाज में, ज़्यादा मदद नहीं होता है। तो प्लाज्मा थेरेपी अब कोरोना के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसके अलावा दो बड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कुछ डेवलप नेशंस में जैसे कि अमेरिका है, यूरोप के कुछ देश हैं, वहां पर वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, पर यह मानना गलत होगा कि इसकी वजह से महामारी खत्म हो जाएगी। कोरोना महामारी तभी खत्म होगी जब सारे देशों में कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये मान लेना कि महामारी खत्म हो गई है गलत रहेगा और अभी भी आपको सतर्क रहना जरूरी है। पर साथ ही बाइडेन साहब और यूएस गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है वैक्सीन के एक्सपोर्ट्स को लेकर। उन्होंने फाइनली फिगर्स रिलीज करे हैं कि कितना वैक्सीन एक्सपोर्ट अब वो करेंगे। इनके पास एस्ट्राजेनेका जो ऑलरेडी काफी देशों में अप्रूव्ड है, भारत में यूज हो रही है उसकी वैक्सीन, यूएस में अप्रूव नहीं है, पर इनके पास काफी बड़ा स्टॉक पाइल है उसका। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में 6 करोड़ एस्ट्राजेनेका के डोजेस एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अब भारत को कितना मिलेगा ये हमें नहीं मालूम, बट यूएस एक्सपोर्ट करेगा बाकी देशों को 6 करोड़ डोजेस। ये एक अच्छी खबर है। और साथ ही फाइजर और मॉडर्ना के भी वैक्सीन को ये एक्सपोर्ट आने वाले समय में कर सकते हैं। तो आगे जाकर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम कम होनी चाहिए अगर यूएस भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये सारे अपडेट्स हमें बताने के लिए। तो कोरोना की स्थिति को लेकर अच्छी खबर ये है कि नए मामलों में लगातार गिरावट हम देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो मरने वालों की संख्या है, डेथ रेट है, वहां पर अभी बढ़त देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स न्यू केसेस जो हैं उसके क्रम को हमने अभी अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया। 13 मई से लेकर अब तक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि स्थिति जो है काफी हद तक नए मामलों को लेकर सुधरती हुई दिख रही है। इसके साथ ही जितने भी अपडेट WHO की तरफ से आते हुए दिखे, महामारी को खत्म होने में समय तो लगना ही है, क्योंकि हर देश में जब तक कोरोना की स्थिति ठीक नहीं होती तब तक इस महामारी को खत्म होता हुआ हमें नहीं मानना चाहिए। और साथ ही यूएस वैक्सीन भेजेगा, ये भी एक बड़ी खबर है। ग्लोबल इंपैक्ट जहां पर कुछ हद तक अवेलेबिलिटी कम होती हुई यहां पर दिख सकती है। चलिए, विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही कोरोना का अपडेट विस्तार से हमने जाना, लेकिन अब FIS DIS का अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में FIS की तरफ से बिकवाली है 2256 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में FIS कर रहे हैं बिकवाली 2432 करोड़ की। तो कैश मार्केट में DIS कर रहे हैं 1948 करोड़ की अब खरीदारी। तो क्लियरली DIS की खरीदारी कैश मार्केट में आप देखेंगे, लेकिन FIS कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही बिकवाली कर रहे हैं। इन तमाम संकेतों को समझते हुए अब आपके लिए पहली रणनीति बना लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ गए हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं। ऑफकोर्स अमेरिकी बाजार में थोड़ी सी गिरावट हमने जरूर देखी, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। नए कोरोना मामलों में एक महीने के निचले स्तर पर कामकाज हम देख रहे हैं, तो वहां पर भी स्थिति ठीक है। FIS DIS के एक्शन को कैसे समझें और फिर आज के लिए हमारी पहली रणनीति क्या होगी? ओवरऑल संकेत मजबूती की तरफ है। एक और ग्लोबल मार्केट स्टेबल है और अमेरिका में जितनी कमजोरी हुई उससे ज्यादा मजबूती आप डाउ फ्यूचर्स में आते हुए देख रहे हैं। तो अमेरिका के संकेत बेहतर है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई चिंता की बात नहीं। कोरोना के मामले लगातार दूसरे दिन कम होकर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो पीक था कोरोना का वो हम देख चुके हैं। तो वहां से अब थोड़े अच्छे संकेत बाजार लेने की कोशिश कल भी करता हुआ दिख रहा था, आज भी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है। फिर से एक बार आपको 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। तो बाजार अटेम्प्ट कर रहा है बार बार कि एक बार 15,000 के पार निकल कर टिके, और वो आज होना चाहिए जिस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। और आप इसलिए देख रहे हैं कि 150 अंकों की दमदार मजबूती आपको नजर आ रही है SGX निफ्टी में। और मुझे लगता है कि 15,000 के पार आराम से बाजार खुलकर टिकने की कोशिश आज करते हुए दिखेंगे। मजबूती का साथ ही रहना चाहिए। इसी ट्रेंड के साथ आज बाजार में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 14,825, 14,850 अब बाजार के लिए अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 15,050, 15,150 ये ऊपरी रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,000, 33,150 अब अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तर पर 33,975, 34,175 हल्की रुकावट का लेवल है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद देखेंगे वहां से आगे किस तरह के संकेत आते हुए दिखते हैं।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो दमदार शुरुआत के संकेत तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं और अब आपके पास पहली ट्रेडिंग रेंज भी है। आप रेंज को जरूर नोट डाउन कीजिए। निफ्टी के लिए 14,825 से 14,850 मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। वहीं 15,050 से 15,150 इस दायरे को निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं और 15,000 के पार जाने का और ट्रेड करने का दमखम आज निफ्टी में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 33,000 से 33,150 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट होंगे। वहीं 33,975 से 34,175 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। विदेशी बाजार से संकेत जो मिल रहे हैं उसका पूरा सपोर्ट भारतीय बाजार पर बनता हुआ दिखेगा। एसडीएक्स निफ्टी की जो बढ़ती हुई तेजी है वहां से भी काफी हद तक मोमेंटम भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिविटी की तरफ आता हुआ देखने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन है, कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आए, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आज के लिए फोकस में रहेंगे। सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल बाजार बंद होने के बाद कौन से अहम नतीजे आए, यही आप बताएं। चलिए तो बात करते हैं नतीजों की। तो सबसे अहम तो भारतीय एयरटेल के कल नतीजे आए हैं और थोड़े मिले जुले टाइप्स लग रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशनली थोड़े वीक है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि जो की केपीआईज होते हैं इस कंपनी के उसमें गिरावट देखने मिली है। आरपूस की बात कर रहा हूँ, 150 की के आसपास का अनुमान था, वो 145 पे आए, 166 से गिर के। हालांकि इंडस्ट्री वाइड ये ट्रेंड देखने मिला है। जियो में भी हमने इसी तरह का ट्रेंड देखा था आरपूस में गिरावट का। लेकिन बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज हल्का मिस है, यहाँ करीब 9.6 हल्की फुल्की यहाँ पे गिरावट देखने मिली है कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज में। वहीं एबिटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ करीब 3.3% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा मार्जिन हमारा अनुमान 48.2% था, 48.9% आए हैं। तो एबिटा मार्जिन के फ्रंट पे कंपनी ने बीट किया है, लेकिन मुनाफा देखिए 760 करोड़ के आसपास आया, 1400 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो एबिटा मार्जिन बीट है, लेकिन इसके अलावा जितने पैरामीटर्स है वहाँ पे नतीजे थोड़े कमजोर है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज जो है करीब 40% बढ़ा है, 888 करोड़ के आसपास ही आया है। एबिटा मार्जिन में बढ़ोतरी हुई, थोड़ी कमी हुई है, 37.8% से गिर के 36.9% पे आए हैं। मुनाफा करीब 33% के आसपास बढ़ा है, 260 करोड़ के आसपास ही आया है। तो इसके लिए मार्जिन के फ्रंट पे थोड़ी मायूसी है, बाकी फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं। जीएनएफसी यहाँ नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी की जो रेवेन्यूज है 29% बढ़े हैं, मार्जिन इसमें अच्छा खासा इजाफा है, 12.1% से बढ़ के करीब 27% के आसपास ही आए हैं। और मुनाफा भी करीब 30% के आसपास बढ़ा है, 310 करोड़ के आसपास ही आया है। तो यहाँ पे अच्छे नतीजे हैं। एमआरपीएल घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी, 265 करोड़ के घाटे के मुकाबले 269 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। रेवेन्यूज भी करीब 72% बढ़े हैं, तो ये एक अच्छी बात है। जीआरएम जो है $6.5 प्रति बैरल के आसपास आया है, मार्जिन 0.7% से बढ़ के सीधे 6.7%। ओरिएंट सीमेंट, वैसे भी देखिए सीमेंट कंपनीज आउट परफॉर्म करते ही जा रही है लगातार, और हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया था कि ये कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और हमारे अनुमान से भी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। रेवेन्यू 27% बढ़े हैं, मार्जिन हमारा अनुमान 22% का था, 24.4% पे आए हैं, और ये 19.1% से बढ़े हैं, यानी करीब 5% के आसपास इस कंपनी के मार्जिन जो है वो बढ़े हैं। और मुनाफा 100 करोड़ पे आया है। कंपनी ने ₹1.5 प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और स्पार्क ये भी नुकसान किया है कंपनी ने, हालांकि जो नुकसान है वो थोड़ा कम हुआ है, 99 करोड़ के नुकसान के मुकाबले इस बार 57 करोड़ के आसपास का कंपनी ने नुकसान किया है। रेवेन्यूज करीब 14% के आसपास बढ़े हैं, तो नुकसान कम हुआ है लेकिन रेवेन्यूज बढ़े हैं। इंपॉर्टेंट फिगर्स में भी आपको बता देता हूँ अभी मानसी, नतीजे जो आज आने वाले हैं उसमें टाटा मोटर्स है, साथ साथ टाटा मोटर्स की आज बोर्ड की बैठक भी है, जहाँ पे पूंजी जुटाने पे विचार करने वाले हैं, फंड्स जुटाएंगे ये, तो यहाँ पे इसके खास नजर होनी चाहिए। इसके अलावा एफएनओ में टोरेंट फार्मा, पीआई इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, आरती इंडस्ट्रीज, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज नतीजों के साथ यहाँ पे बोनस शेयर के ऊपर भी बोर्ड बैठक करने वाली है, और पूंजी जुटाने के ऊपर भी विचार किया जाने वाला है, तो इस लिहाज से आरती इंडस्ट्रीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टोरेंट फार्मा या नतीजों के साथ ये कंपनी भी पूंजी जुटाने वाली है। तो जितनी कंपनियां नतीजे दे रही है साथ साथ कहीं ना कहीं पूंजी जुटाएगी या फिर बोनस शेयर के ऊपर विचार करेगी, तो इसके चलते इन सभी कंपनीज पे आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए, तो कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे, ट्रिगर्स भी भरपूर हैं, लेकिन खबरों वाले शेयर्स वरुण आज कौन से हैं? देखिए सबसे पहले तो यूनियन बैंक, यहाँ पे क्यूआईपी के जरिए 1750 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। जो फ्लोर प्राइस रखा गया है ₹35.60 का है, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 6% के आसपास डिस्काउंट पे ये है, और फ्लोर प्राइस पे 5% का और डिस्काउंट दिया जा सकता है। 20 मई को फाइनल प्राइस तय करने पे बोर्ड बैठक करने वाला है। पनीशा बायोटेक, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है आधार पूनावाला, उन्होंने अपना जो पूरा हिस्सा है वो बेच दिया है, 118 करोड़ में ये हिस्सा बेचा गया है।
करीब करीब 31.57 करोड़ शेयर जो है 374 के भाव पे बेचे गए हैं। उनकी इस कंपनी में करीब 5.15% के आसपास की हिस्सेदारी थी। हालांकि ये हिस्सा जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने खरीदा है और अब सीरम इंस्टीट्यूट के पास करीब 10% के आसपास का हिस्सा है पनीशा बायोटेक में। कोविड का इम्पैक्ट, साथ ही साथ शटडाउन जो लिए जा रहे हैं, हम आपको लगातार इसका अपडेट देते जा रहे हैं। अभी और अपडेट आए हैं टाटा मोटर्स की तरफ से। जमशेदपुर प्लांट जो है वो 18 मई से 22 मई तक बंद रहने वाला है। अपोलो टायर्स का पोरबंदर प्लांट जो है वो 23 मई तक बंद रहेगा। इसके अलावा जी शिपिंग बंगाल में लॉकडाउन के चलते 30 मई तक कामकाज जो है ये कंपनी बंद करने वाली है। तो कोविड का इम्पैक्ट काफ़ी सारी कंपनियों पे हो रहा है। जुआरी एग्रो, यहाँ पे ताउते जो तूफान है उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के गोवा फर्टिलाइजर प्लांट पे हुआ है। वहाँ नुकसान इस कंपनी को काफ़ी हुआ है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसका कंपनी आकलन कर रही है। अमोनिया और यूरिया का प्लांट जो है वो दोबारा शुरू करने को काफ़ी देरी लग सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। एनबीसीसी पे नजर रखिए क्योंकि जेपी इंफ्राटेक के जो एसेट्स है उसके लिए एनबीसीसी और सुरक्षा ग्रुप जो है वो मिलकर बोली लगाने वाले हैं और इन बोलियों की जो आकलन है वो कल कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स करेंगे, ऐसी खबर है। एक बड़ी डील है पीवीआर में, यहाँ बैंक ऑफ अमेरिका का जो सिक्योरिटीज यूरोप है उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। इस काउंटर में 1169 के भाव पे शेयर्स खरीदे गए हैं। करीब 3,50,000 शेयर जो है इन्होंने खरीदे। तो काफी लंबे समय बाद किसी ने पीवीआर में शेयर्स खरीदे। और चलिए हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने कौन सी ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, ये जान लेते हैं। तो 2 ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ आज। पहला तो है कोफोर्ज, जहाँ पे मई महीने का 3,400 की कॉल आपको लेनी है। 96 रुपए पे ले स्टॉप लॉस रखें 60 रुपए का। टारगेट आपका रहेगा 155 का। टोरेंट पावर दूसरा स्टॉक है। तो यहाँ पे मेरी सलाह की 440 की कॉल 12 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 8 रुपए का। टारगेट रहेगा 20 रुपए। ओके, तो 2 कॉल्स हैं, बजाज फाइनेंस और सीमेंस में इनफैक्ट कल के सत्र में हमने 3% के ऊपर की तेजी भी देखी है। हमारे पास कुल मिलाकर 6 ट्रेडिंग कॉल्स हैं और सारी की सारी खरीदारी की हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से कर लेते हैं। एसआईएस पर खरीदारी की राय, यहाँ पर 425 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 399 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। उसके बाद सेंट्रम ब्रोकिंग उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 224 के टारगेट्स को मानकर चलें, 212 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। साथ ही सेल, कल के ट्रेडिंग सेशन में शानदार बढ़त हमने देखी, 3% के ऊपर की तेजी रही। 136 के स्तर आज भी देखने को मिल सकते हैं। 127 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज बंधन बैंक में खरीदारी की राय दे रहे हैं। 300 के टारगेट्स को मानकर चलें, 275 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज वेदांता और साथ ही ट्रेंड पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। वेदांता 288 के टारगेट्स को मानकर चलें, 274 का स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेंड में अगर खरीदारी करते हैं 830 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 785 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी अब जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आज क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं आप? जब मैं मार्केट में जो तेजी देखी थी उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमने जो इंडिया में कोविड केसेस में जो एक शार्प डिक्लाइन देखी है उसकी वजह से मुझे लगा था, हमें ये लगता है कि जितने भी फाइनेंशियल्स है वहाँ पे क्योंकि ये एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सेक्टर का और इसी वजह से हमने सबसे बड़ी तेजी है तो बड़ी फाइनेंशियल स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी का वो 11 पॉइंट बढ़ा था। अगर आप निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे कि कंफ्यूजन होता था तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और रेंज की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। ओके, एचडीएफसी लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों पर खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हमने देखा, लेकिन कॉल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी करके चल सकते हैं, श्रीकांत जी की तरफ से रिकमेंडेशन। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी कमोडिटी मार्केट्स पर रिकमेंडेशन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट की चाल, शानदार तेजी हम देख रहे हैं, 3.5 महीने की ऊंचाई पर सोना चांदी। अजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मानसी जी। जी सर, गोल्ड सिल्वर पर सबसे पहले आपका नजरिया जानना चाहते हैं। मुझे जैसे हमने देखा कि पिछले हफ्ते गोल्ड सिल्वर में थोड़ा करेक्शन मोड लिया था, बट
कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने देखा कि 1840-45 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो तोड़ चुका है। नाउ आई थिंक गोल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स 1900 इन इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि प्राइजेस 48,200 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, बट जिस ढंग से कल हमने 1.5% की तेजी आते हुए देखी, प्राइजेस 48,450 पे क्लोज हुआ। आई थिंक प्राइजेस आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स 48,850। तो ओवरऑल मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा तेजी रहेगी, जिस ढंग से कल भी हमने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा। 72,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो तोड़ चुका है। तो आई थिंक 75,000 तक सिल्वर और गोल्ड करीबन 48,850 से 49,000 तक दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, कॉपर और साथ ही नेचुरल गैस पर भी स्ट्रैटेजीज हैं आपकी? देखिए, बेस मेटल के अंदर कॉपर में फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, नो डाउट। टेक्निकली पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्राइजेस 800 का लेवल छूने के बाद एक पुल बैक दिखा भी रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी वास्ट बड़ी रैली देखी है। अब मुझे लगता है प्राइजेस ने जिस ढंग से कल रिबाउंड दिखाया है, एक टेक्निकल हर्डल है 785 का। अगर प्राइजेस ये ब्रीच कर जाता है तो इमीडिएट में तो 788 से 790 तक का लेवल है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस फिर से 800 का लेवल तोड़ के 840 तक दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस में भी पिछले 15 दिन से हमने देखा 210 से 220 का एक दायरा बना हुआ था, और कल जिस ढंग से अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रीच किया, क्योंकि डिमांड यूएस जैसे से ओपन हो रहा है, डिमांड में इंप्रूवमेंट आते हुए दिखाई दे रही है। तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है कल जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन रहेगा। ऊपर में प्राइजेस 236 से 240 तक के भी लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। और क्विकली एफआईआर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जान लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले नतीजे आए भारतीय एयरटेल के, और यहाँ पर सीएलएसए की बढ़िया रिपोर्ट है। ये खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया 730 रुपये के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 747 का लक्ष्य दिया। कोलगेट की भी अगर आप देखें तो हर लिहाज से बढ़िया नतीजे देखने को मिले। जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं 1825 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1875 कर दिया है, और अन्य ब्रोकरेज हाउस भी देखें तो स्टॉक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 110 के लक्ष्य के लिए, और सिटी भी मान रहे कि नतीजे बढ़िया, इसके लिए खरीदारी किराए दिए 100 रुपये के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।